गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में कल देर रात गुलदार घुस गया। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में गुलदार शिकार करता मुंह में पकड़कर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कल रात रानीखेत के गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में गुलदार आने से हड़कंप मच गया। गुलदार यहां देर रात लगभग 11 बजे अपने शिकार का पीछा करते हुए अस्पताल परिसर में घुस आया। कुत्ते को अपना शिकार बनाने के लिए गुलदार अस्पताल परिसर में घुस आया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में गुलदार कुत्ते को मुख में दबा कर ले गया। अस्पताल में लगे कैमरे में गुलदार एक कुत्ते का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है और वापसी में वह अपने जबड़े में कुत्ते को दबाकर जाते दिखाई दे रहा है। रात होने के चलते कोई मरीज या मरीज की देखभाल में लगा व्यक्ति सामने नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पांडेय ने बताया कि उक्त घटना के बारे में वन क्षेत्राधिकारी को अवगत करा दिया है। यहाँ अस्पताल प्रशासन पर भी प्रश्न खड़ा होता है, क्या अस्पताल परिसर का मुख्य गेट रात को बंद नहीं होना चाहिए? अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रहा चौकीदार कहा था, इसके लिए अस्पताल प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केवल वन क्षेत्राधिकारी को अवगत करा दिया बोलकर अस्पताल प्रशासन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। राज्य में मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी 1090 किलोमीटर लंबे 104 ग्रामीण मार्गों की अब हालत बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य सरकार को इन सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत यह वह सड़कें हैं जिन्हें बने 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है, जिनके मरम्मत के लिए 856.84 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इन सड़कों में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बॉडी में 35 सड़कें मंजूर हुई है और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर चमोली और टिहरी जिले की सड़कें हैं। राज्य के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को विधानसभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रुपये 856.84 करोड़ लागत से बनने वाली 104 सड़कों 1090 किलोमीटर लंबाई को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जून 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से इस बाबत अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा, वर्तमान में योजनांतर्गत राज्य की ऑल इंडिया रैंकिंग 03 तीसरे नंबर पर है, जिसमें पहले में झारखंड और दूसरे में गुजरात है। मंत्री ने कहा, इस प्रकार योजना प्रारंभ 2016-17 से अब तक कुल 47,654 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुल रु 466.98 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष कुल 46,768 आवासों को आवंटित करते हुए कुल 27,923 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। राजधानी के थाना सहसपुर के अंतर्गत जस्सोवाला में एक महिला के साथ 2 बच्चे घर में मृत मिले। तीनों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मूल रूप से बनारस के रहने वाले इंद्रपाल पुत्र राम जसपाल उम्र 36 वर्ष निवासी शीतलापुर जस्सोवाला थाना सहसपुर देहरादून सेलाकुई में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही जस्सोवाला में मकान खरीदा था और पत्नी व 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। मंगलवार को महिला और 2 बच्चों के शव घर के अंदर पड़े मिले। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। सोमवार की देर रात इंद्रपाल ने थाने पर आकर सूचना दी कि मेरी पत्नी और 2 बेटों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर इंद्रपाल की पत्नी सरोजा पाल व दोनों बेटे अंश व अर्णव अचेत अवस्था में मिले। तीनों को 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इंद्रपाल मूल रूप से ग्राम मिसराइनपुर पोस्ट दुर्गागंज थाना दुर्गागंज जिला भदोही उत्तर प्रदेश का निवासी है। एसएसपी अल्मोड़ा ने कमान संभालते ही नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। एक सप्ताह के भीतर 8 गांजा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। बसंत पुलिस ने 15.27 किग्रा गांजे के साथ मुरादाबाद, अलवर से आए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने की ओर अग्रसर रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद पुलिस की कमान संभालते ही नशामुक्त अल्मोड़ा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए समस्त सीओ, थाना, चौकी प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर व जनपद पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 1 सप्ताह के भीतर 8 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीओ रानीखेत टीआर वर्मा व सीओ ऑपरेशन ओशन जोशी के पर्यवेक्षण में दिनांक 6 मार्च 2023 को थानाध्यक्ष सल्ट जयेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में व सल्ट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पेसिया बैंक के पास चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्तियों, एक
मंजीत 2, राजेंद्र सेन के कब्जे से कुल 15.27 किग्रा गांजा बरामद होने पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना सल्ट में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई। तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसे ही कहावत उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई है, जहां ड्रीम 11 ने एक व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना दिया है। देवेंद्र सिंह रावत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह एक रात में करोड़पति जाएंगे। नैनीताल जिले के रामनगर निवासी देवेंद्र सिंह रावत ड्रीम 11 की बदौलत करोड़पति बन गए हैं। देवेंद्र रावत एक रिजॉर्ट कर्मचारी हैं जिन्होंने ड्रीम 11 में टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। उन्होंने मात्र 49 रुपए लगाकर टीम बनाई थी, जिसने उनकी किस्मत खोल दी है। रातों रात करोड़पति बनने पर देवेंद्र और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। देवेंद्र ने कल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला था, उन्होंने भी 49 रुपए का दांव लगा दिया। देवेंद्र रामनगर में रिसोर्ट के मैनेजर हैं। देवेंद्र को इस बात की जानकारी मिली कि वह 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब टैक्स काटने के बाद उनके खाते में 70 लाख रुपए की धनराशि आएगी। फैंटेसी ऐप वैसे तो एक जोखिम भरा काम है, लेकिन जब आपके आसपास का कोई व्यक्ति करोड़ों की रकम जीत जाता है तो लालच आना लाजमी है। वैसे इस तरह के ऐप आपको पहले ही जोखिम होने का संकेत देते हैं कि इस तरह के ऐप आपको बुरी आदत लगा सकते हैं और इससे आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें और ये व्यसक लोग ही खेलें। फिर भी लोग अपनी की देवेंद्र रावत की तरह आजमाते रहते हैं। क्या पता कल हमारी टीम भी हमें करोड़पति बना दे। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम शुष्क है, ऐसे में बारिश की संभावना कम ही है। राजधानी देहरादून में भी बादलों की परत सूरज की चमक को रोक नहीं पा रही है। आज 13 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल होली के दिन 8 मार्च को 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 मार्च को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। साथ ही बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। राज्य के शेष इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2017 से ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति की सफलता में 4 चांद लगा दिए हैं। बेटी अक्ष ने वर्ष 2022 में अक्ष का श्रीनगर स्थित सेंट टेरेसिस कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 05 में दाखिला कराया गया था। बेटी अक्ष ने 700 अंक में से 665.5 अंक 88.73% प्राप्त करते हुए अपनी क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 में इरशाद हुसैन द्वारा ऑपरेशन मुक्ति टीम को सूचित किया गया था कि बालिका अक्ष पढ़ने में बहुत होशियार है और इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आप इसका स्कूल में एडमिशन करा दो, इसकी पढ़ाई छूट गई है। बालिका को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिले के लिए स्कूल मैनेजमेंट से अपील की गई तो अक्ष के पढ़ने की इच्छा और पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने अक्ष का कक्षा 05 से लेकर कक्षा 12 तक स्कूल के खर्च पर स्कूल में दाखिला कर लिया। बेटी अक्ष से पौड़ी गढ़वाल पुलिस समय समय पर स्कूल संबंधी मदद के लिए संपर्क करती रही। आज अक्ष ने अपनी कड़ी मेहनत व स्कूल टीचरों के सहयोग से अपने स्कूल के साथ साथ ऑपरेशन मुक्ति का नाम रोशन कर दिया है। बेटी अक्ष से ऑपरेशन मुक्ति टीम ने फोन पर बातचीत की तो अक्ष ने धन्यवाद ऑपरेशन मुक्ति मुस्कुराते हुए कहा।